नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षदा सावंत। भारतीय बाजारों में आज बिकवाली के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। करीब 192 अंकों के नुकसान पर इस समय निफ्टी 18,226 तो 1.5 लो के आसपास इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। आप देखिएगा निफ्टी बैंक, इसकी चाल बिगड़ी हुई है 300 पॉइंट नीचे और आज ये बिकवाली चौतरफा है। मिड कैप इंडेक्स भी आप ध्यान देंगे तो लगभग 250 पॉइंट से ज्यादा के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज दरअसल बिकवाली की तरफ ही बैठा है। गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है बढ़ने वालों की तुलना में। अब देखिए दबाव कहां से आया, तो मेटल काउंटर्स में हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में पोजीशंस अनवाइंड होती हुई। आज आईटी सेक्टर में निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे ज्यादा दबाव में देखने को मिला है। टीसीएस, इन्फोसिस सब में मुनाफा वसूली हावी है और साथ ही साथ जो कल एफएमसीजी और ऑटो का साथ था मार्केट में तेजी की तरफ, वो नहीं है। यहाँ पर बिकवाली का ही दबाव बनता दिखाई दे रहा है। आप निफ्टी के 50 स्टॉक्स में देखेंगे तो सिर्फ 2 स्टॉक्स है जो पॉजिटिव टेरिटरी में। एक तो एकदम सपाट है, वो है एक्सिस बैंक, और दूसरा है अदानी एंटरप्राइजेस जो सिर्फ आधे % के गेंस पर बैठा है। बाकी दिग्गजों में रिलायंस हो, इन्फोसिस हो, बैंकों में एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, सब दबाव डाल रहे हैं और मार्केट को नीचे ही खींच रहे हैं। तो ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर बाजार की। हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी फिर उस लिहाज से उस पर फोकस करेंगे। याद रखिएगा इस हफ्ते हमारे पिछले 3 हफ्तों के विजेता मैदान में है प्रशांत सावंत, अमोल अठवले और साथ ही साथ मेहुल कोठारी। और कल तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर। प्रशांत ने 4.5% तक की कमाई की, मेहुल के करीब 1.5% के रिटर्न्स थे, अमोल ने करीब फ्लैटिश हल्का सा पॉजिटिव रिटर्न 0.04% के आसपास तक का इनका बना है। अब यहाँ से आगे मार्केट को ये कैसे पढ़ रहे हैं और क्या तेजी के ट्रेड्स पर ज्यादा फोकस या मंदी के ट्रेड्स पर फोकस, इन्हीं से पूछते हैं। बताइए अमोल, अप्रोच क्या रहेगी? हर्षदा जी नमस्ते। आई थिंक जिस वे में मार्केट गैप डाउन होके सस्टेन हो रहा है लोअर लेवल पे, तो आई थिंक थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है। तो मैं भी एक कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहूंगा। तो एक शॉर्ट कॉल है और एक लॉन्ग कॉल, ऐसे कॉम्बिनेशन आई थिंक मैंने सिलेक्ट किया है। और इंडेक्स वाइज मैं देख रहा हूँ कि 39 जो सपोर्ट लेवल है इंडेक्स का, जो अभी 18,300 के जब तक नीचे रहता है, वो थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है कि कंटिन्यू रह सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं वीकनेस इंडेक्स में जारी रह सकता है। मेहुल, आपकी रीडिंग क्या है और अगर वीकनेस जारी रहेगी तो क्या चांसेस है हम 18,000 को टेस्ट करेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए व्यू सेम है जैसा कल था कि मार्केट में, जैसे सभी पैनलिस्ट ने भी कहा था कि सेल ऑन राइज का ही मार्केट है, अभी भी व्यू वही बरकरार है। सपोर्ट्स रेजिस्टेंस थोड़ा नीचे आ गया। पहले 18,700 का रेजिस्टेंस था, अब वो 18,450 का हो गया। जब तक वो नहीं निकलता तब तक मैं इंडेक्स में तो बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। एट द सेम टाइम, जैसे कि कल कहा कि भले मार्केट नीचे जाएगा बट स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटीज दिखेगी, तो आज भी मैं वही इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करूंगा। ओवरऑल निफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है कि इस फॉल में शायद 18,000 ये निफ्टी तोड़ दे, बिकॉज बैंक निफ्टी का अभी भी पार्टिसिपेशन बाकी है। डाउन साइड का बैंक निफ्टी फिलहाल स्ट्रेंथ दिखा रहा है, देखना यही होगा कि कितने समय तक स्ट्रेंथ दिखाएगा, बिकॉज निफ्टी 600-700 पॉइंट टॉप से करेक्ट हो गया। बैंक निफ्टी में ऐसी कोई बिकवाली अब तक देखी नहीं है। तो लोग कहेंगे कि ये बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट एट द सेम टाइम जब वो वीकनेस दिखाना चालू हो जाएगा तो फिर एक बड़ा क्रैक बैंक निफ्टी में भी देखा जा सकता है। सो वेट एंड वॉच, या फिर बाइंग तो अवॉइड ही करना मार्केट में, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ध्यान देना। प्रशांत, आपकी अप्रोच स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही फोकस? जी हर्षदा, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो कल जो मेरी राय थी कि हम 18,500 फ्यूचर्स में जाएंगे, वहां पे मैं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख रहा हूँ और सेल ऑन रैली का मार्केट देख रहा हूँ। तो बिल्कुल हम 18,500 छू के करीबन ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 300 पॉइंट वहां से डाउन हो चुके हैं। और अभी मेरे लिए जो लग रहा है, बिल्कुल जैसे मेहुल ने कहा कि फ्यूचर्स में 18,400 तक एक पुल बैक में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट ध्यान रखना होगा, इस पुल बैक का मतलब ये नहीं कि हम एग्रेसिव लॉन्ग्स इंडेक्स में ले, लॉन्ग्स अवॉइड करने चाहिए। बैंक निफ्टी में भी मेरी वही राय होगी, स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिए। थोड़ा सा आपको सेक्टोरल रोटेशन या व्यू रोटेशन रादर करना होगा, क्योंकि अगर हम इस साल में देखें, फ्रंट लाइनर्स ने अच्छे रिटर्न दिए और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है करीबन -10% रिटर्न दिए। हो सकता है यहाँ पे अगले साल के लिए एक्शन दिखे, तो थोड़ा सा हमें रणनीति चेंज करनी होगी। बट अभी के लिए मैं फिलहाल जो एक स्टॉक एक बाय की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। आफ्टरनून में अगर हो सकता है तो मैं शायद जैसे मैंने कहा 18,400 तक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वहां पे थोड़ा बहुत मैं कॉशियस रहूंगा और आगे की रणनीति डिसाइड करूंगा।
ओके, तो बेसिकली कॉशन के साथ ही ट्रेड किया जाएगा। तेजी और मंदी दोनों तरह के सौदे बनेंगे। चलिए आपके लिए लेकर आते हैं टॉप ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने दरअसल कल शॉर्टलिस्ट किए थे, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया था। वहां पर किस स्टॉक ने सबसे ज्यादा कमाई करके दी है, तो प्रशांत का हुडको था जहां पर 2.5% तक की कमाई हुई। अमोल ने KRBL चुना था, 1.5% की कमाई हुई। और मेहुल का PB फिनटेक था जहां पर 2% तक के रिटर्न्स बने। अब प्रशांत का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर आएगा। इन्होंने आज सुबह में श्री रेणुका में प्रॉफिट बांधा है। आपका हुडको, PFC, कैनरा, JIC जैसे ट्रेड्स, इन सब में इन्होंने प्रॉफिट बुक किया। प्रशांत, नया क्या जोड़ रहे हैं? जी हर्षदा, फिलहाल जो एक स्टॉक में देख रहा हूँ वो है JBM ऑटो। करीबन ये 470-72 के रेंज में चल रहा है। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा 455, 455 का। अच्छा ब्रेकआउट बैक बाय वॉल्यूम्स है। और मैं यहाँ पे टारगेट देख रहा हूँ करीबन 500 के करीब। 500 के टारगेट के लिए एक बाय कॉल JBM ऑटो में आप लेकर चल रहे हैं। 455 का स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉक में हमने देखा है करीब 22 रुपए तक की बढ़त बनती दिखाई दी है। 473 के करीब ट्रेड कर रहा है काउंटर। अमोल का पोर्टफोलियो अब लेकर आते हैं। अमोल का पोर्टफोलियो एक तो इनका KRBL था जो टॉप ट्रेडेड काउंटर है, उसमें उन्होंने आज सुबह में प्रॉफिट बांधा। वी-गार्ड, PB फिनटेक जैसे स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बांधा। नहीं, आई बेग योर पार्डन, PB फिनटेक, वी-गार्ड तो ये मेहुल के स्टॉक्स थे। यस बैंक में प्रॉफिट बुक हुआ। CDSL में कल प्रॉफिट बुक हुआ। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में कल प्रॉफिट बुक हुआ। बजाज फाइनेंस मुझे याद है इन्होंने कल दिया था, जो अमोल अभी भी होल्ड कर रहे हैं। अमोल, बने रहने का इरादा है इसमें? ये हर्षदा, फॉर्मेशन अभी भी बजाज फाइनेंस का अच्छा लग रहा है। इवन इतना मार्केट पैनिक फॉल में भी स्टॉक ने हायर बॉटम फॉर्मेशन होल्ड किया है और ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। तो मुझे लगता है अगर मार्केट बॉटम आउट हो गया तो ये अगेन एक लीडरशिप ले सकता है और 6750 और 6800 आने वाले दिनों में दिख सकता है। सो मैं होल्ड ही रख रहा हूँ बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के साथ बने रहने का इरादा। नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे? एक LTTS मुझे शॉर्ट लग रहा है। दिसंबर फ्यूचर आप देख सकते हो 3930 के आसपास अभी चल रहा है और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 3995 और पोजिशनल टारगेट रहेगा उसका 3675। लोअर टॉप फॉर्मेशन हुआ है और लोअर टॉप फॉर्मेशन के बाद 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये फॉर्मेशन कंटिन्यू रहा तो स्टॉक में करेक्शन कंटिन्यू वेव जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। सो LTTS मुझे एक वीक लग रहा है विद द प्राइस टारगेट ऑफ 3675। 3675 के लिए शॉर्ट। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में करने की सलाह। वैसे भी निफ्टी IT एक अंडर परफॉर्मर रहा है। यहाँ पर हर टिक के साथ दरअसल बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो दिग्गज काउंटर्स हो या फिर मिड कैप IT कंपनियां, सब में दबाव है। इसीलिए शॉर्ट कीजिएगा LTTS को और 3995 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए इस ट्रेड के साथ। मेहुल का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर। तो PB फिनटेक जिसका मैंने जिक्र किया था, इसमें आज सुबह में प्रॉफिट बांधा। इंजीनियर्स इंडिया में इन्होंने 8670 के आसपास प्रॉफिट बुक किया। वी-गार्ड में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है आज के आज। महिंद्रा CIE और JK पेपर में कल ही प्रॉफिट बुक कर लिया था। मेहुल, नया ट्रेड क्या है? हर्षदा जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मार्केट में एक ही स्टॉक निफ्टी 500 में जो सबसे स्ट्रांग लग रहा था, मुझे गारंटी थी कि प्रशांत जी अगर पहले बोलेंगे तो JBM ऑटो ही बोलेंगे, बिकॉज वो एक ही स्टॉक है मार्केट में जो बहुत ही ज्यादा हाई कन्विंसिंग बाई आ रहा है। और कल का उन्होंने मैंने देखा GIC RE 10% ऊपर उन्होंने दिया, तो आई वॉज वेरी क्लियर कि अगर इनको चांस मिला तो JBM ऑटो ही देंगे, बिकॉज मेरा भी वही स्टॉक था पहला। तो मैं स्टॉक चेंज करूंगा। फर्स्ट स्टॉक मेरा आज का रहेगा, दैट इज एमटार टेक। इसको निफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आया है, पुल बैक आया है एक ब्रेकआउट के बाद, तो 1640 पर इसको बाइंग की सलाह रहेगी। 1600 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड का टारगेट 1750 का रहेगा एमटार टेक में। टार टेक्नोलॉजीज, ये आपकी स्क्रीन पर 0.5% ऊपर है। 1750 के लिए आप कह रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की तेजी की तरफ रखनी है। 1600 का दरअसल स्टॉप लॉस लगाइएगा। ये है वो बाय साइड का ट्रेड जो इस समय आइडेंटिफाई किया गया है मेहुल की तरफ से। मेहुल, दूसरा स्टॉक अब एक और हाथ में है या फिर सेकेंड हाफ में देने का प्लान है? सेकेंड हाफ में ही सोच रहा हूँ, अगर ड्यूरिंग द ब्रेक अगर कुछ मिल जाता है तो आई ट्राई। ओके, ये दो ही स्टॉक मैंने निकाले थे। नॉट अ प्रॉब्लम। प्रशांत, आपकी क्या तैयारी है? जी हर्षदा, मैं थोड़ा आफ्टरनून की चाल इंडेक्स की और ओवरऑल मार्केट की देखना चाहूंगा। जैसे मेरी राय थी कि एक शॉर्ट कवरिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पुल बैक रादर, शॉर्ट कवरिंग से बेटर वर्ड होगा पुल बैक। तो वहां पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं देखना चाहूंगा। तो फिलहाल मैं इसी के साथ रहना चाहूंगा। ओके,
और अमोल, आपका क्या इरादा? बजाज फाइनेंस को होल्ड किया बाय की तरफ, LTTS शॉर्ट, अगला ट्रेड? आई थिंक मैं भी एक होल्ड करूंगा क्योंकि मार्केट अभी भी डे लो पे भी रिकवरी कुछ दिख नहीं रहा है। तो अगर ये मार्केट कहीं 18,200 के आसपास सपोर्ट लेता है और इंट्राडे कुछ बाउंस बैक दिखता है तो कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज हम फाइंड आउट करेंगे, बट अभी के लिए मैं एक स्टॉक के साथ ही बने रहूंगा। ओके, तो LTTS जो शॉर्ट साइड का ट्रेड है वही इस समय आप होल्ड करेंगे, उसके आगे फिलहाल चाल बाद में आएगी। अच्छा, अगर 18,200 टूट जाता है अमोल, फिर नेक्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? आई थिंक मुझे लगता है कि निफ्टी लार्जली अगर हम देखते हैं तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है। जो मेजर सपोर्ट जो दिख रहा है वो मुझे लगता है कि 18,150 के आसपास है। टेक्सचर काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंडेक्स जो है वो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। सो ये काफी कंफ्यूजिंग फॉर्मेशन है थोड़ा, बट जिस वे में सेल ऑफ बढ़ रहा है मुझे लगता है कि 50 डीए में ही हमको पकड़ के चलना चाहिए, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। सो 18,150 या 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज आप इमीडिएट सपोर्ट पकड़ सकते हो। ओके, तो 18,150 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आगे। लेट्स सी, वो नेक्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है 18,200 के काफ़ी करीब हम गए हैं और वहां से घुमा है, लेकिन उसी दायरे में इस समय ट्रेड कायम है। लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी और 2023 का साल कैसा रहेगा ये अब हम सब जानना चाहते हैं। कंसिडरिंग इस लास्ट 2 हफ्तों में बिकवाली फिर बढ़ने लगी है, अब दिग्गज ब्रोकरेजेस की राय क्या है इसका भी एक पर्सपेक्टिव आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे आगे। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ।